हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो चलिए, हम लोगों ने पहले ही ग्राफी विधि से हल कर लिया है, अब हम लोगों को सीखना है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस y इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, एक जगह से उठा के दूसरे जगह में कोई भी चीज़ को रख देना। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं हम लोग और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को यूज करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 में क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सबसे पहले आप यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए। एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं निकलेगा, लेकिन जिस तरह से निकल जाए 14 माइनस वाई, ये हो गया x का मान। एक्यूरेट वैल्यू अभी आपको फाइंड नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल x के बदले हम लोग 14 माइनस वाई प्राप्त कर चुके हैं। और इसी वैल्यू को जिस समीकरण से ये प्राप्त हमने किया, उसके अलावे जो और एक समीकरण है उसमें पुट कर देना है। तो हमने इसे कहाँ से प्राप्त किया, समीकरण 1 से। अब इस वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे, तो वही चीज़ लिखेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 14 माइनस वाई। x के बदले हमने क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई। अब माइनस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिखेंगे बराबर 4। तो देखिए समीकरण 2 जो है बदल के इस रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 14 माइनस 2y आपको मिलेगा बराबर 4। अब आप क्या करिएगा, तो एक साइड में कांस्टेंट, एक साइड में वेरिएबल, तो 14 माइनस 4 कर देंगे इधर और इधर 2y ले जाएंगे। तो माइनस में था, उधर गया प्लस हो गया। 14 में 4 गया तो 10 इक्वल टू 2y हो गया। इस तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 आपको मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इस तरह से y का मान आपको आ गया। जैसे ही y का मान मिला, इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के हम x का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, रखने पर क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, तो x तो लिखेंगे बट y नहीं लिखेंगे, क्योंकि y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। कितना है, 5। तो x प्लस 5 इक्वल टू 14 हो गया। इस तरह से x बराबर क्या मिलेगा, 14 माइनस 5, क्योंकि लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 5 यानी कि 9। इस तरह से देखिए x का मान और y का मान दोनों हमें प्राप्त हो चुका है। आप यहाँ पे फाइनल एक बार लिख देंगे, शो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि से जो भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप आसानी से बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको और बढ़िया से समझने के लिए और 1-2 प्रश्न हम लोग ले लेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए, सबसे पहले अब इसको मिटा लेंगे हम और दूसरे प्रश्न में चलेंगे। तो बहुत ही आसान है ये तरीका, प्रतिस्थापन विधि। जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक जगह से एक मान को दूसरे समीकरण में आपको डाल देना होता है। तो चलिए, और 1-2 प्रश्न जैसे हम लोग बना लेंगे, आप लोगों को काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आसानी से आने लगेगी और आप लोग जो भी प्रश्न है सभी को बना सकेंगे। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग बना लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिख रहा है, s माइनस टी। यहाँ पे जो चर राशि है s और t है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। और अगला जो है s बाई 3 प्लस t बाई 2 है इक्वल टू 6। तो समीकरण 1 और 2 इस तरह से आपको प्राप्त हो चुका है। इसको समीकरण 1 लिखेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है।
अब करना क्या है आपको, किसी एक समीकरण को लेना है। तो चलिए हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। आप समीकरण 1, 2 किसी को भी चूज कर सकते हैं। समीकरण 1 से क्या प्राप्त है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या करना है अब आपको, s या t में से किसी एक का मान निकालना है। यहाँ तो s का ही निकाल लेंगे। s इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस टी। क्यों, क्योंकि इधर माइनस टी था, जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए ये s बराबर मिल चुका है। इस मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि ये मान कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया। जिससे प्राप्त होगा उसके अलावे दूसरे समीकरण में आपको मान को रखना है। तो s के मान को, या इस मान को, जो भी लिखिए, s के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जब इसे समीकरण 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे s है वहाँ पे 3 प्लस टी आपको लिखना है। तो 3 प्लस टी हो गया बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या चेंज आया, s के बदले सिर्फ हमने s का मान 3 प्लस टी रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है जब फ्रैक्शन में रहे तो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 3 और 2 का क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 से 3 को डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू टी 3t हो जाएगा। ये सब सारा चीज़ आप लोग पहले से सीख चुके हैं। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो देखिए 6 और इधर भी 6, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 36 आगे हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 प्लस 2t प्लस 3t यानी कि 5t। तो 6 प्लस 5t यहाँ पे हमको मिला, और राइट साइड में 6 इंटू 6 36 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 to 5, यहाँ पे 5 है ये, तो 5t इज इक्वल टू मिल गया 36 माइनस 6 यानी कि 30। तो 5t बराबर अगर 30 मिला हमको तो t बराबर क्या होगा, 30/5 यानी कि 6। इस तरह से t का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। जैसे ही कोई एक चर का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, इसको आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बड़ा ही आसान है, सेम प्रोसेस। किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। t का मान क्या है, 6 है, तो जहां t होगा वहां पे 6 रखेंगे। s तो s रहेगा, माइनस t के बदले 6 रखना, बराबर 3 है, 3 रहेगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, देखिए माइनस 6 है, राइट साइड में जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 9 और यहाँ 6, तो आपको दोनों मान प्राप्त हो चुका है। s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू आपका है 6। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करके कोई भी प्रश्न को बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। एक बार स्टेप हम लोग दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले दिए गए दोनों समीकरणों में से आपको कोई एक समीकरण को चूज करना है, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी 2 वेरिएबल दिए हुए रहेंगे उसमें से किसी एक वेरिएबल का मान आप लेंगे, और ये जो मान प्राप्त होगा इसे दूसरे समीकरण में आप इसको पुट कर दीजिएगा, जिससे आपको किसी एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस चर राशि का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के दूसरे चर राशि का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसका, किस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रश्नों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं। अब बताइए, अब इसमें कुछ और प्रश्न बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रश्न हैं, हमने कुल 2 प्रश्न बनाया है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रूट का प्रश्न है, तो बहुत सारे बच्चे रूट के प्रश्न से डरते हैं, इसीलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 हम सॉल्व कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी कठिनाई कहीं से भी ना हो। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्या है, अब हम लोग इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन है √2 इंटू एक्स प्लस √3 y इज इक्वल टू 0
और अगला है √3x माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपको नामकरण 1 और 2 के रूप में कर देना है। अब इनमें से कोई एक को आपको चूज करना है और लिखना है समीकरण 1 या 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा है। क्या है यहाँ पे, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। आपको x का मान यहाँ निकाल लेना है। तो यहाँ पे √2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस √3y था, जब इसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब आपको सिर्फ चाहिए x, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस √3y बाय √2 हो जाएगा। इस तरह से आपको x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। इस x के मान को आप समीकरण कहाँ पे रखेंगे, इसको 1 से प्राप्त किया 2 में रखिएगा। तो लिखेंगे इसका मान या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी समीकरण में नहीं रख देना है, जिससे आपने इस x का मान प्राप्त किया है उसके अलावा जो समीकरण उसमें रखना है। अब जब लास्ट टाइम में हम लोग प्राप्त करते हैं x y दोनों का मान, तब आप किसी में भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्या है, √3 क्या x, तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है कितना, माइनस √3y बाय √2। माइनस फिर से है, ये देखिए ये इनटू में है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट दे दिए, इसका मतलब इनटू में है। फिर माइनस √8y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको आप आगे बढ़ाइए तो देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, √3 3 हो जाएगा, y है और नीचे √2 है, माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बटे में 1 है, तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √2 मिलेगा। अब √2 से जब √2 को डिवाइड करेंगे 1 मतलब माइनस 3y, ये आपको करने आता ही होगा। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे √2 इंटू √8 यानी कि √16 यानी कि 4, ठीक है। तो 4y आपको यहाँ प्राप्त होगा बराबर 0। इसको आगे बढ़ाइएगा तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 इंटू √2 0 ही होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस 3y माइनस 4y यानी कि माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस 7y बराबर 0। इस तरह से y बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 बाई माइनस 7 यानी कि 0। अब ये जो y का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है 0, इसको आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y। अब y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, 0 बराबर 0। अब आगे बढ़ाइए तो √2x प्लस 0 बराबर 0 यानी कि √2x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 बाई √2 यानी कि 0। इस तरह से हमें x और y दोनों का मान 0 प्राप्त हुआ है और ये आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने हमने सॉल्व किया है। प्रतिस्थापन विधि से कोई भी प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।